हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। सुनने में हो सकता है, पढ़ने में हो सकता है आपको बहुत ज्यादा कठिन लग रहा हो, बट इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन मस्त ताजा स्टार्ट करें। देखो क्या कह रहा है। एक सर्वे है, आ सर्वे कहा उन्होंने। अ सर्वे वॉज मेड मतलब हुआ टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक। एक ये सर्वे इसलिए हुआ कि हमें पता चल सके कि जो टाइप ऑफ म्यूजिक है, टाइप ऑफ म्यूजिक क्या होते हैं। कोई फ्लो, जैसे आपके में ले लेते हैं कि कहते नहीं पहले जमाने वाले म्यूजिक बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब डीजे वाले आ जाए, डुक 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 वाले आ गए। अब क्या होता है, रैप होता है अच्छा खासा। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके के हो गए। तो लोगों को किस तरीके के सॉन्ग पसंद है, उस तरीके का सर्वे हुआ। तो क्या हुआ, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। तो एक सिटी में जो यंग लोग थे, जो जवान लोग थे, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, जैसे तुम लोग हो, ठीक है, तो उन लोगों में देखा गया कि कौन सा गाना उन्हें पसंद आता है, उसी पे ही सर्वे किया गया। फिर कहा गया कि एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे। तो ये जो पाई चार्ट है, ये हमें मिला, ये डेटा मिला, ये इंफॉर्मेशन मिली उस ग्रुप को के ऊपर सर्वे करके। देखते हैं क्या क्या मिला। हमें देखने को मिला कि मान लेते हैं, क्या कहते हैं, हम मान लेते हैं कि जो ग्रुप में जो लोग थे वो 100 लोग थे। अरे मान लेते हैं, मान रहे हैं ऐसे, अभी मनगढ़ंत मान ले रहे हैं। ठीक है, अभी ये इससे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ये, बट मान लेते हैं। ठीक है, देखो देखने में हमें लग रहा है क्या कि लाइट सॉन्ग होते हैं, ये बल्ब वाली लाइट नहीं। लाइट सॉन्ग का मतलब होता है जो हल्के हो, जिनमें शोर शराबा ना हो, एकदम ना हो, कोई डीजे ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लाइट हो, एकदम स्मूथ हो, तो वो सॉन्ग लोग प्रेफर करते हैं, अच्छा लगता है उन्हें। कितने लोगों को, 40% लोग को लाइट सॉन्ग अच्छा लगता है। ठीक है, फिर फोल्क जो है, ठीक है, वो FOLK, ठीक है, तो इस ये कितने अच्छे लोगों को लगता है, बताओ, 30% लोगों को। ठीक है, और क्लासिकल सॉन्ग किसको अच्छा लगता है, कितने प्रतिशत लोगों को, 10% लोगों को। और सेमी क्लासिकल मतलब सेमी क्लासिकल भी अच्छा लगता है, और समझ जाओ सेमी का मतलब होता है ना, वो भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, सेमी। तो सेमी क्लासिकल कितने लोगों को अच्छा लगता है, 20% लोगों को सेमी क्लासिकल अच्छा भी लगता है, और नहीं भी, मतलब कहने का मतलब जो सेमी क्लासिकल है वो उसे कितने लोग पसंद करते हैं, 20% लोग सेमी क्लासिकल को पसंद करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं भाई साहब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। तो सबने अपनी अपनी मनपसंद चीज बता दी कि हमको भाई साहब लाइट पसंद है, किसी को फोल्क पसंद है, किसी को सेमी क्लासिकल पसंद है, किसी को क्लासिकल पसंद है। ठीक है, अब देखते हैं क्या यहां पे लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन की कह रहा है, फ्रॉम दिस पाई चार्ट लिख दिया मैंने, चार्ट लिख दिया, चार्ट नहीं लिखा कहो। ठीक है, पाई चार्ट है, देखो पाई चार्ट। ठीक है, फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। अब देखो क्वेश्चन पहला कह रहा है, इफ 20 पीपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या है देखो, कह रहा है इफ 20 पीपल्स लाइक क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक कहां है, ये देखो क्लासिकल म्यूजिक ये है। कह रहा है अगर 10 या 20, अगर 20 पीपल क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्लासिकल को पसंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक का मतलब पता है ना, पसंद होता है। हाउ मैनी यंग पीपल्स वर सर्वेड। तो ये क्या कह दिए, अरे भाई साहब ये क्या पूछ लिया है, अधिकतर लोग तो रो रहे होंगे, अब ये क्या पूछ लिया सर जी। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, बहुत सरल चीज है। कह क्या दिए इन्होंने कि कहा है कि अगर 20 लोग क्लासिकल पसंद करते हैं तो कितने के ऊपर सर्वे हुआ है, कितने लोगों के ऊपर सर्वे हुआ है, ये पूछ रहे हैं। तो ये पूरा कितना है, इसको ऐड करो पहले। देखो 40, 3, 7, 70, 70 80, 80, 20, 100। तो मतलब 100% लोगों पे क्या हुआ है,
इसको रब कर देते हैं, ये अब वो वाला 100 नहीं है, ठीक है। अब ये है क्या, हमारे पास इन सबको ऐड किया मैंने, सब क्या मिला, 100% हमको मिला। तो 100% लोगों पे क्या किया, सर्वे किया गया, ठीक। जिनमें में से 10% लोगों को क्या अच्छा लगता है, 10% लोग को क्लासिकल अच्छा लगता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है 20 पीपुल लाइक क्लासिकल। इसका मतलब क्या है, ये जो 10% है वो बराबर है कितने, 20 लोगों के। ऐसा क्वेश्चन ही बता रहा है मुझे, यहां पे क्वेश्चन ही कह रहा है क्या कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल। इसका मतलब क्या है, 20 पीपल क्या है, 10% ही है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, यहां पे हमें दे ही रहा है। तो 10% कितने हो जाएंगे, 20 लोगों के बराबर हो जाएगा 10%। अगर 10% 20 लोगों के बराबर है, सोचो सोचो तो मजा आएगा। अगर 10% 20 लोग के बराबर है तो 1% कितना होगा बताओ, 1% कितना होगा बता दो। 1% होगा 20/10, कितना आ जाएगा, 1% है हमारा 2 के बराबर, 2 पीपल के बराबर, PEOPLE। अब हमें चाहिए क्या कि पूरा क्या कह रहा है, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, यंग पीपल वर सर्वेड। तो सबका पूछ लिया, सब यंग ही पीपल पे हुआ था, इन सब लोगों का पूछ लिया कितने पीपल पे सर्वे हुआ। तो 100% पीपल पे हुआ था, 100% पीपल पे हुआ था। हमें पता है 1% पीपल की वैल्यू कितनी है, 1% पीपल की वैल्यू क्या है, दो लोगों के बराबर है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हमारा 100%, और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 200, हाँ कि ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 200 पीपल वर सर्वेड। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो ये तो एक पहला तरीका हो गया, 1% निकालो फिर निकालो। इसको ना ही तो ऐसे सॉल्व कर सकते थे सिंपली कि 10% है बराबर क्या, 20 लोगों के, तो 100% हो जाएगा कितना, 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 इधर से भी, क्योंकि 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100% हो जाएगा, हाँ कि ना। 100% ही चाहिए, 100% कितना हो जाएगा, 200 के बराबर, 200 पीपल। आ रहा है कि नहीं। तो एक तो ये आपका तरीका हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से वाला, सिंपलेस्ट फॉर्म इस तरीके से निकालने का। दूसरा तरीका क्या था, ये वाला तरीका था डायरेक्ट निकालने का। अब ये आपकी बुक में दिया है अच्छे तरीके से, या फिर आप सॉल्यूशन खोल के देख लेना कि किस किस तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अच्छे से हिंदी में बताया, आपको इंग्लिश में भी बताया, किस तरीके से निकालना है ये बता रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। ये नहीं कि लिखने बैठ जाऊं कि इंग्लिश में लिखूं मैं 1% इज इक्वल टू 20/10। अरे सब थोड़ा बहुत देख लेना प्यारे बच्चों, मैं समझा दूं आपको, बेसिक आपका तैयार कर लो, कैसे किसी चीज को सॉल्व करते हैं ये बताना है मेरा मेन मोटिव, ठीक है। अब देखो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब ये बताओ क्या है, अब ये बताओ क्या है क्या कह रहा है, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ द म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज्यादा लोग कौन से म्यूजिक को पसंद करते हैं, बताओ बताओ। देखने को भी पता चल रहा है क्या, लाइट कह रहे हैं, लाइट नहीं, LIGHT, ठीक है। तो ये लाइट सॉन्ग को कितने लोग, 40% लोग पसंद करते हैं। देख के ही पता चला है 30 है, 10 है, 20 है, 40% ज्यादा है कौन से, लाइट वाला सॉन्ग, ठीक। अब यहां पे जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसने ये कर लिया मजा ही आ जाएगा। देखो कैसे क्वेश्चन क्या पूछा, पहले ये देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग के देखो, कह रहा है इफ आ कैसेट। अब ये कैसेट क्या होती है सर जी देखो कैसेट कैसे होती है, आप लोग के जमाने में कैसेट नहीं है प्यारे बच्चों, होगी भी तो अब आपको जरूरत नहीं है। अब देखो इसको हटाते हैं, ऐसे रुको दिखाता हूं। देखो प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से पहले क्या होती थी, कैसेट होती थी। इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर रील भरी होती थी, और जब ये रील क्या होती थी, चलती थी, अंदर से डाल दिया जाता था उसके अंदर किसके अंदर, रेडियो के अंदर, ठीक है। तब क्या होती थी, अच्छे से ये चलती थी और फिर गाना बजता था, पो 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 गाना बजता था, लोग सुनते थे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से कुछ होता था, कुछ इस तरीके से कैसेट हुआ करती थी। नेट पे टाइप करके देखो, अभी दिख जाएगा कैसेट कैसे होती है, ठीक है। अब देखो मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब क्या है, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, how many of each type would they make?
इसका मतलब समझो, कह रहा है किसी कंपनी को कहा गया कि आप 10,000 कैसेट बनाइए, तो ये बताओ कि सारी म्यूजिक के कैसेट वो कितने कितने बनाएंगे। इसी डेटा को यूज करना है आपको। कह रहा है अगर किसी कंपनी के से कहा गया कि आप 10,000 कैसेट बनाइए, तो बताइए लाइट की वो कितनी बनाएगा, कितनी फोल्क की बनाएगा, कितनी क्लासिकल की बनाएगा, कितनी सेमी क्लासिकल की बनाएगा। ये बताओ आप, ये बताओ हाँ कि ना, ये बताओ आप कैसे होगा, कैसे। प्यारे बच्चों टेंशन क्या है, बहुत सरल है। देखो इन्होंने कह दिया 1000 बनाना है, और 1000 क्या है, पूरा 1000 आपको बनाना है। तो ये पूरा कितना है, ये बताओ आप, ये पूरा कितना है, 100%। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये है 100%। तो हम कह सकते हैं जो 1000 सीडीज हैं, कितना 1000 सीडीज हैं, वो किसके बराबर है प्यारे बच्चों, वो बराबर है 100% के। किसके बराबर है, 100% के। हाँ कि ना। अगर अब देखो ध्यान से देखना, क्या करना, ध्यान से, यही चीज यहां पे आप समझने वाली बात है। यहां पे मैं सॉल्यूशन अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 100 सीडीज है वो बराबर है 100% के, क्योंकि यहां पे सीधे कह दिया गया है कि ये टोटल सीडीज है और ये टोटल परसेंट है। टोटल सीडीज और टोटल परसेंट बराबर ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस चीज को मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूं। देखो ध्यान से कैसे कर सकता हूं। देखो इस चीज को उल्टा भी लिख सकता हूं, जैसे 100% जो होता है वो बराबर होता है क्या, 1000 सीडीज के। 1000 सीडीज। अब कहोगे ये क्या होता है सर जी, ये तो आप गलत बता रहे हो। नहीं प्यार बच्चों, जैसे कि मैं कहूं, अब ये पूछा जैसे कि आपका जो एग्जाम होता है वो 500 या 600 मार्क्स का होता है पूरा टोटल। अगर आपके 6 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, तो जो टोटल होगा वो, अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो वो कितना हुआ, 600 मार्क्स का हुआ। बट 600 मार्क्स में अगर आपके 500 मार्क्स आते हैं, या 300 या 400 या 450 या 500 550 590 कुछ भी आते हैं, तो वो नंबर, हाँ कि ना, जो टोटल नंबर है वो 600 का है। बट जो उस नंबर को परसेंट में आप निकालते हो ना, उस नंबर को आप परसेंट में निकालते हो ना, तभी तो पूछा जाता है ना, बेटा आपके कितने परसेंट आए एग्जाम में। ये तो नहीं पूछना ना बेटा 600 में से आपके कितने नंबर आए। तो उस नंबर को इन्होंने कहा है कि उस 600 नंबर को उन्होंने कहा है 100% के बराबर। ये सब क्या बताते हो सर जी आप। हाँ नहीं, देखो इसमें यहां पे सीधे समझ जाओ कि यहां पे जो 1000 सीडीज बता रहा है ना, वो है 100% के बराबर, क्योंकि टोटल, यहां पे टोटल बता रहा है इतनी ही सीडीज बननी है, और यहां पे बता रहा है टोटल 100% है, क्योंकि 100% यहां पे सीडीज ही यूज हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे 40% लोग को सीडी पसंद है लाइट की, 20% सीडी पसंद है क्योंकि सेमी सर क्लासिकल की। तो सीडी की ही ये भी बात कर रहा है, बट ये परसेंट में बात कर रहा है, ये सीडीज के नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं 100% किसके बराबर है, 1000 सीडीज के बराबर है। तो हम लोग 1% निकाल सकते हैं आगे ना से। 1% कैसे निकलेगा, 100 को नीचे लेके चले जाओगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1000/100 इक्वल्स टू 10। तो 10 सीडीज क्या हो जाएगा, 1% जो होता है वो 10 सीडीज के बराबर है। ये निकल के आ गया। अब ध्यान से देखो, अब मजा ही आ जाएगा, चुटकी में आंसर आएगा। अब यहीं पे डायरेक्ट आंसर मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं। 1% बराबर है 10 सीडी के बराबर। 1% है 10 सीडी के बराबर, तो 2% कितना होगा, 20 सीडी के बराबर। डबल, ध्यान से सुनो, ध्यान से। 1% बराबर है 10 सीडी के, तो 2% कितना होगा, इधर भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर से भी 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 20 सीडीज। तो हाँ कि ना, अगर 1% 10 के बराबर, 2 20 के बराबर, तो 20 कितने के बराबर, 20% कितने के बराबर होगा। अरे सर जी ये तो थका दी हो मुझे। प्यारे बच्चों बहुत ही सरल है, ध्यान से देखो। अब यहीं पे मैं बताना शुरू कर रहा हूं। 1% बराबर है 10 के, तो 20% किसके बराबर होगा, इधर 20 से मल्टीप्लाई करो, इधर किससे, 20 से, तो ये 200 हो जाएगा, 200 सीडीज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे अब हम लोग कह सकते हैं 1% बराबर है 10 के, तो 20% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा 200। यहां पे निकाला मैंने
200 के बराबर। इसी तरीके से 40% क्या हो जाएगा पता हो बच्चे प्यारे बच्चों, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 40 इंटू 10 क्या हो जाएगा 400। सीडीज ये क्या हो जाएगा 300, 30 इंटू 10 300 सीडीज। इसी तरीके से ये 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 सीडीज। हाँ कि ना, समझ में आया? तो सबका हम लोगों ने निकाल दिया। सेमी क्लासिकल की कितनी सीडी बनेगी 200, लाइट की कितनी बनेगी 400, फ्लोफोल की कितनी बनेगी 300 और इसकी कितनी बनेगी 100 सीडीज बनेगी। किसकी? क्लासिकल की बनेगी। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर किया क्वेश्चन फर्स्ट को, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि आप लोग को कठिन लगता है ये सब सॉल्व करना, मुझे पता है ना, मुझे पता है ना आप लोगों को कठिन लगता है। हो सकता है प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों को बहुत सरल लगता हो, बट मुझे लगता है आपको कठिन लग रहा होगा ये, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th जितने भी हैं सबको अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज कर लो। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। देखोगे ना, चलो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।